वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पल्लवी कुडान आपको आपके सामने पढ़ाने आई हूँ ग्रामर। ग्रामर सुनते ही हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं, पर ऐसा कुछ ग्रामर में है नहीं जिसमें हमें डरना चाहिए। हम यहाँ पर अव्यान आईएएस एकेडमी में कैसे पढ़ाते हैं बच्चों को, उसका एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ। हम करेंगे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एक ऐसा टॉपिक है जिसे देखते ही हम लोग डरने लग जाते हैं। क्यों डरने लग जाते हैं? क्योंकि लिस्ट होती है भाई बहुत लंबी, कितना याद करें। हर पेपर में कुछ ना कुछ तो आता ही है। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, इडियम्स हो गया, ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनका सिलेबस बहुत सारा है। ठीक है, याद करने के लिए बहुत कुछ है, पर जब भी हम इनको पढ़ते हैं हम सब कुछ नहीं याद कर पाते हैं। क्यों? टेक्निक इज़ द प्रॉब्लम। जब हमारे पास टेक्निक सही है तो हम एक बारी में 1 घंटे में कितने सारे सिनोनिम्स याद कर सकते हैं, कितने सारे इडियम्स याद कर सकते हैं। तो आज मैं आपको उसका एक छोटा सा ग्लिम्स दूंगी। भाई सिनोनिम्स आपके हर एग्ज़ाम में आता है। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, आप यूपीएससी एग्ज़ाम ले लो, एसएससी एग्ज़ाम ले लो, यूजीसी एग्ज़ाम ले लो, कोई भी एग्ज़ाम ले लो, everywhere you will have questions from synonym. So, आज एक छोटा सा प्रीव्यू आपको हमारे अव्यान आईएएस एकेडमी से आपको मैं पल्लवी देती हूँ। ठीक है, अब आप मेरे यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर एक्यूमेन लिखा हुआ है। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, आज हम 5 वर्ड्स करेंगे, 5 मिनट में 5 शब्द जो आपके आज हम कराएंगे और आपको वो याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बट हाँ, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो मैं गारंटी नहीं लूँगी, पर अगर आप ध्यान दोगे मेरी गारंटी है कि इस 5 मिनट में आपके 5 वर्ड्स आपको याद मैं करा दूँगी। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है एक्यूमेन। अब एक्यूमेन आप जैसे यहाँ पर फोटो देख सकते हो, एक्यूमेन हमारे आईक्यू से रिलेटेड होता है। एक मैन का आईक्यू, एक्यूमेन। ठीक है, क्यूमेन का आईक्यू कैसा होता है, एक मैन का आईक्यू कैसा होता है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले हमने देख ली फोटो। आईक्यू की बात कर रहे हैं, दिमाग वाली बात कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी ही बात कर रहे होंगे। ठीक है, आईक्यू अच्छा होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में इतना चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब हम पहला वर्ड देखते हैं, स्टुपिडिटी। स्टुपिडिटी पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? नेगेटिव वर्ड है। स्टुपिड, ये तो स्टुपिड है, ये तो पागल है ना, स्टुपिड, तो ये तो एक नेगेटिव वर्ड हो गया, राइट। उसके बाद इग्नोरेंस, हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं, हमें मुझे नहीं करनी तेरे से बात, चल मैं तुझे, उस बच्चे को इग्नोर कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है वैसे, बट इग्नोरेंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ऑब्जर्व करना, किसी को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, ऑब्जर्व करना हमें लगता है कि थोड़ा थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, हम दोनों चीज़ें कह सकते हैं। हमें ध्यान से देखना है कि वो बच्चा अच्छा है या वो अच्छा नहीं है पढ़ाई में, उतनी ही हम उसको ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, अवेयरनेस, हमारा आंसर है अवेयरनेस। क्यों है अवेयरनेस? क्योंकि आईक्यू क्या बताता है, हम कहते हैं ना आईक्यू टेस्ट कराते हैं, कितने नंबर आएंगे देखेंगे, जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना अच्छा हमें नॉलेज है। सो अवेयरनेस है, नॉलेज है, सो आईक्यू हमेशा अवेयरनेस से रिलेटेड होगा। सो एक्यूमेन, आईक्यूमेन, एक आईक्यू जो है वो हमारी अवेयरनेस को बताता है हमें कितना पता है और कितना नहीं पता है। हो गया याद? सी, जितनी देर मैं इस पेज पर रहूंगी उतना आपको याद रहेगा, उतनी ये फोटो याद रहेगी। आईक्यू टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, एक्यूमेन। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं? यहीं से तो क्वेश्चंस आते हैं, कुछ अलग जगह से क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी का क्वेश्चन उठाकर यूजीसी में देते हैं, यूजीसी का क्वेश्चन उठा के कहीं और एसएससी में दे सकते हैं, नहीं तो यूपीएससी में आ जाता है। ठीक है, बहुत कम बारी ऐसा होता है जब कुछ नया आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सम्चुअस। सम्चुअस भैया, वर्ड देखते ही हमें लगेगा सम्चुअस, ये तो हमने कभी सुना ही नहीं है। पर अब आप फोटो देखो, फोटो में आपको क्या लग रहा है? बड़े सारे पैसे रखे हैं, गोल्ड रखा है, बड़ी सारी हमारे पास क्या है, वेल्थ, बहुत पैसे हैं, वेल्दी, संपत्ति वाला बंदा है, सम्चुअस, संपत्ति हमारे पास, अस, हमारे पास कितनी संपत्ति है, सम्चुअस। सो सम्चुअस मतलब वन हु हैज़ मोर वेल्थ, जिसके पास ज़्यादा पैसे हो, संपत्ति हो, वही तो वेल्दी कहलाएगा।
ठीक है, जिसके नाम पर बड़े सारी ज़मीनें हो जाती हैं, आप देखो इतने किले हो गए मेरे नाम पे, उसके नाम पे इतने किले, वैसे ही जो बहुत वेल्दी है, जिसके पास पैसा है, ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अब हमें हमारे पास 4 वर्ड्स दिए हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं बेनिफिट, स्टिंगी, मीगर, ऑप्यूलेंट, 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें से अब आप देखो हमारे पास एंडिंग में अस है, स्टम्पचस, हमें याद रखना है ऑप्यूलेंट है इसका मतलब, ऑप्यूलेंट मतलब वन हु इज़ वेरी वेल्दी, ठीक है। ऑप्यूलेंट मतलब वन हु इज़ वेरी वेल्दी। सम्पचुअस याद हो गया। अभी तक हमने कौन से 2 वर्ड करे हैं, एक्यूमेन और सम्पचुअस। एक्यूमेन, एक्यूमेन IQ ऑफ अ मैन, IQ मतलब कितनी अवेयरनेस है हमें, ठीक है। नेक्स्ट है सम्पचुअस, हमारे पास अस कितनी संपत्ति है। ऑप्यूलेंट, ओ से ही यहाँ से इसका आंसर आता है ऑप्यूलेंट, जिसका मतलब होता है वन हु हैज़ मोर वेल्थ। याद हो गए 2 वर्ड्स आपको, कुछ मुश्किल लगी। फोटोज याद रखो, वर्ड्स को रिलेट करो, ठीक है। मैं सारे दिन भी ऐसे वर्ड्स करा सकती हूँ और आपको पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स इतने इजी हैं कि हमारे किसी भी एग्ज़ाम में आएंगे, हम उनको पिक्चर इमेज से याद कर लेंगे। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जब ABCD पढ़ाते हैं, क्यों उनकी बुक हमेशा पिक्चर से बनी होती है। वाई स्मॉल किड्स बुक्स आर ओनली विथ पिक्चर्स, बहुत लेस लिखा होता है और बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी याद हो जाता है। दैट इज़ द बेस्ट वे टू टीच। सो ऐसे ही हमारा ये तरीका सबसे बेस्ट वे है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स याद करने का। आपको कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है। डर्थ, अब आप ये देखो आपके कितनी बारी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कितने एग्जाम्स में, ठीक है। डर्थ, अब देखकर आपको लगेगा आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, डर्थ ये कहाँ से आ गया, बट डरने की कोई बात नहीं है, पल्लवी मैम इज देयर। डर्थ हम इसको डिवाइड करें, अर्थ बन जाएगा अगर डी हटा दो तो, ठीक है। डी जहाँ भी लग जाता है डिक्रीज, कम होने लग जाता है, वो चीज़ कम होने लग जाती है, डिक्रीज, ठीक है। डिक्रीज का क्या मतलब होता है, हम कम कर रहे हैं। अर्थ की चीज़ों को जब हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या अबंडेंस हो जाती है चीज़ों की, नहीं, चीज़ें कम हो जाती हैं, राइट। जब हम किसी चीज़ को घटाते हैं, कम करते हैं, अगर मैं बोलूँ 5 में से 3 चीज़ डिक्रीज कर दो, तो हमारे पास चीज़ जो बची वो कम हुई ना, ज़्यादा तो नहीं हुई। कम मतलब नेगेटिव। अब स्केर्सिटी क्या मतलब होता है, स्केर्सिटी तो होता है कमी, कमी तो कमी ही होगी ना हमारे पास। यहाँ पर डी अर्थ कर रहे हैं हम, कम कर रहे हैं, अर्थ में से पेड़ काट रहे हैं हम, पोल्यूशन फैला रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम चीज़ें डिक्रीज कर रहे हैं ना, कम कर रहे हैं। एबंडेंस बढ़ा तो नहीं रहे हैं ना, हम मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, पेड़ तो नहीं उगा रहे हैं। कहीं बिल्डिंग बनानी होती है हम 10 पेड़ काट देते हैं, ठीक है। वैसे लॉ के हिसाब से अगर हम 1 पेड़ काटते हैं, हमें कईयों पेड़ उगाने होते हैं। कभी किसी ने वो देखा है रूल फॉलो होते हुए, नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा। चलो, तो स्केर्सिटी, डी अर्थ, अर्थ में से हम चीज़ें कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डी से डिक्रीज, क्वेश्चन में आंसर में ही आपको क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, डी फॉर डिक्रीज, ठीक है। सो डर्थ, अब हमारे कौन से 3 वर्ड्स हो गए, अगर हम देखें, देखो यहाँ पे भी आप फोटो भी देखोगे तो ये आपको कमी दिख रही है, पानी की कमी है, यहाँ पर लोगों के पास पानी नहीं है, सूखा पड़ गया है। सो अर्थ जो है उसकी चीज़ें कम हो रही हैं, इट इज़ बीइंग डिक्रीज्ड। सो अभी तक हमने 3 वर्ड्स करे हैं, एक्यूमेन, IQ ऑफ अ मैन, ठीक है। सम्पचुअस, संपत्ति, हमारी संपत्ति, ठीक है। डर्थ, डी अर्थ, अर्थ को डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो, हॉटी, हॉटी इज़ नॉट हॉट बट हॉटी। अब आप यहाँ पर ये भी देखो कितनी बारी रिपीट हुआ है। अब आप इस इमोजी को देखो, एक बड़ी अच्छी इमोजी मूवी आई है, उसको देखकर हम कई सारे सिनोनिम्स याद कर सकते हैं। हम एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं उस इमोजी मूवी पर, बिकॉज एवरी इमोजी इज़ रिप्रेजेंटिंग अ सिनोनिम, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई ना कोई सिनोनिम हमें मिल जाएगा, ठीक है। सो आप जितना लाइक करोगे, जितना शेयर करोगे, जितना सब्सक्राइब करोगे, उतनी इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए PPTs लेकर आऊँगी, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर अव्यान IAS अकेडमी, ओके। सो हॉटी, हॉटी, आप इमेज को देखो,
थोड़ा सा आपको लग रहा है कि हॉट है, गुस्से में है, ठीक है, गुस्से में गरम, बहुत एटीट्यूड है भाई, हु इज़ दिस गर्ल जिसमें इतना सारा एटीट्यूड है, बात भी नहीं कर रही है, होता है ना ऐसे बहुत बारी। सो अब आप देखो, हॉटी का मतलब नॉटी तो नहीं हो सकता, ऑल्दो बहुत राइमिंग वर्ड्स हैं, बट नॉटी तो नहीं हो सकता जब वो कोई गुस्से में है। तो नॉटी वाला बच्चा शरारत करता है, खुश रहता है ना, गुस्से में तो नहीं रहता है। हम्बल, हम्बल वाला पर्सन हॉट नहीं होता है, वो भी बड़ा डाउन टू अर्थ होता है। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट भी बड़ा मॉडेस्ट, बड़ा अच्छा शरीफ सा बंदा है, ठीक है। एरोगेंट, एरोगेंस भरी हुई है, बहुत हॉटी है, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, एरोगेंट रहता है। सो हॉटी इज एरोगेंट, सी आई एम द किंग और आई एम द क्वीन, हॉटी, ठीक है। सो हेयर इज द लास्ट वन, प्रोडिगल। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, ये आपको बस आप ये याद कर लो, किसी ना किसी पेपर में आपको ज़रूर दिखाई देगा। प्रोडिगल, वन हु इज़ प्रो इन स्पेंडिंग। अब आपका आईफोन आता है, अब आईफोन प्रो आता है, एक आईफोन होता है, एक आईफोन प्रो होता है। तो प्रो जो है वो आईफोन से बेटर कहते हैं ना, सो आईफोन प्रो, प्रो मतलब जो प्रो है, ये हम कहते हैं ना, ये तो बड़ा प्रो है, इसको बड़ा अच्छा आता है, ये चीज़ में बड़ा प्रो है, ये उस चीज़ में प्रो है। प्रो क्या होता है, यहाँ पर गर्ल, गर्ल की बात हो रही है, गैल, प्रॉडी गैल, गैल कौन, गर्ल्स के लिए कहते हैं ना हम। सो वो गर्ल हु इज़ प्रो इन स्पेंडिंग, जो बड़ा खर्चा करती है, उसे प्रोडिगल कहते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर गर्ल भी कर सकते हैं और बॉय भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है वो गर्ल स्पेंड सिर्फ हम लड़कियों के साथ जोड़ें, लड़के भी बहुत खर्चा करते हैं। सो हमें ये याद रखना है, प्रो है जो स्पेंडिंग में, ठीक है। अब हम यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं, विजय माल्या है, ही वॉज प्रो इन स्पेंडिंग, बहुत खर्चे करे उसने, जितनी करने थे उससे ज़्यादा करे। सो एंड में क्या हुआ, ही वॉज बिहाइंड द बार्स, ठीक है। सो अब अगर हम देखें, टैलेंटेड, किसी का टैलेंट तो नहीं हो सकता ना खर्चा करना। वेस्टफुल, इसके ऊपर आते हैं। इंटेलिजेंट बंदा कभी भी ज़्यादा खर्चा नहीं करेगा, वो देखेगा मेरे पास कितने पैसे हैं और हिसाब लगा के खर्चा करेगा, तो इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकता। मॉडेस्ट बंदा, जो खुद ही इतना सिंपल, इतना मॉडेस्ट है, वो खर्चा क्यों करेगा। सो वेस्टफुल, जो वेस्ट करता है पैसे, वो उसके साथ का नतीजा अच्छा नहीं होता है। सो प्रोडिगल, प्रो इन स्पेंडिंग, ऑल्दो हमें गर्ल्स के साथ लगाते हैं, बट थोड़ा सा फेमिनिज्म, थोड़ा सा वुमनिज्म हम भी दिखाते हैं, खाली गर्ल नहीं है, बॉयज़ भी इक्वली खर्चा करते हैं, ठीक है। ऑल्दो वो गैजेट्स पे करते हैं, गर्ल्स कपड़ों पे करती है, बट खर्चा तो खर्चा होता है। सो हुएवर इज़ प्रो इन स्पेंडिंग, वन हु इज़ प्रो इन स्पेंडिंग, बहुत प्रो है, बहुत पहुंची हुई चीज़ है खर्चा करने में, ठीक है। सो आज हमारे ये 5 वर्ड्स यहीं ख़त्म होते हैं। फॉर मोर, इफ़ यू वांट मी टू कम अगेन एंड अगेन एंड टीच यू सम वेरी इजी थिंग्स टू लर्न, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी हैं जिसे हम लिंक करके बहुत चीज़ें याद कर सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर चैनल अव्यान IAS Academy. I am Pallavi. Thank you so much for coming here and listening and learning. बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।